बारे में हम लोग पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में, एल्कीन के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि एल्कीन क्या होता है तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? सब लोग पढ़े थे ना, इसमें जो होता है डबल बॉन्ड होता है। इसका सूत्र सबको याद है क्या? थोड़ा सा परिचय करें बस। CnH2n होता है। तुम लोग सब लोग लिख लियो, ठीक है। आज बनाने की विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एल्कीन के। आप जब भी बात रहेगी एल्कीन के बारे में तो जरूर आप नाम पद्धति के बारे में पढ़े थे। समझौता के बारे में भी पढ़ाए थे हम आपको, याद है? कुछ याद आ रहा है? बॉन्ड बॉन्ड जो होता है ना, अलग अलग पढ़ाया गया। समझौता पढ़े थे तुम लोग? हाँ, त्रिविमीय समझौता के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो आज जो बात हमारी होने वाली है, जिसको हम लोग कहेंगे समपक्ष और विपक्ष। पहले बात सुनिएगा ध्यान से। त्रिविम समझौता एल्कीन के अंदर पाया जाता है। बहुत मजा आएगा। इस पाठ बहुत रुचिकर है, मजा वाला पाठ है। सब बच्चे लोग तैयारी कर लेते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, आप एक पार्ट देखिएगा ना बायोलॉजी में, बायोलॉजी केमिस्ट्री में, जाना जरूर देखना। वीडियो बनाया गया है एथी वाला, का नाम समय होता है। खूब अच्छा मिलेगा तुम लोग को। बार टाइम है नहीं तुम लोग के लिए। आइसोमेर इसको कहते हैं, आइसोमेरिज्म कह दीजिए, आइसोमेरिज्म। देखो इसमें होता क्या है ना कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन जब उसको दिक् स्थान में प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी अलग अलग संरचना बनती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं दिक् स्थान। जैसे प्लेबोर्ड है ना, ये दिक् स्थान है एक तरीके से। माने यह एक ऐसा समतल जगह है जहाँ पर हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसी को दिक् स्थान कहते हैं। समझौता का मतलब ये जरूर आप याद रखिएगा कि वे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, लेकिन जब दिक् स्थान में उसको व्यवस्थित करते हैं हम लोग, जब उसकी संरचना बनाते हैं तो संरचना को हम लोग अलग अलग बनाते हैं। व्यवस्थित में जो संरचना होता है अलग अलग बनता है, तो उससे जो समझौता उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं त्रिविमीय समझौता। माने इसमें जरूर आप याद रखेंगे थोड़ा सा एक चीज कि पहले परिभाषा नहीं तब समझा रहे हैं। ऐसे यौगिक जिनके, भले ही तुम लोग बहुत आसान है ना जी, भले ही बहुत आसान है, इसको पढ़ लो पूरा याद हो जा रहा है। जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन दिक् स्थान में इनका संरचना अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, तो उसे त्रिविमीय समझौता कहते हैं। लेसन नंबर कौन है? ये 14 है ना? 13 है। समझौता कहते हैं। अच्छा याद हुआ का? तो सोचो सोचो सोचो, ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये क्या बताओ? क्या नाम होगा इसका? ब्यूटीन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 माने जहाँ पर डबल बॉन्ड तुम दिखा दो। अब इसकी जो संरचना होती है बाबू, 2 तरीके के बनते हैं, तो सब लोग सीखो। देखो आराम से एकदम समझना है। मैं देखो अणुसूत्र दोनों का समान होगा ना,
अनुसूत्र इतना ही रहेगा। लेकिन देखो इसका मैं संरचना बना रहा हूँ, दोनों संरचना अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग त्रिविमी समझौता करते हैं। त्रिविमी का मतलब क्या होता है? तीन बीमा लंबाई, देखो भाई त्रिविमा एगो भाई लंबाई बा, एगो चौड़ाई बा, कुछ ना कुछ एक ऊपर हाइट बा, ऊंचाई बा, इतना ऊंचाई बा। त्रिविमी का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होना चाहिए। अब इसको दिखाओगे, देखो मुन्नी बदनाम हुई, ये देखिए सी अस्थिर तेरे लिए, ये देखो एक ये समझना, समझे? पढ़ेगा तो क्या करेगा, कैसे टीचर है? गाना भी गाते हैं उसमें। राम के लोग तो छोड़ा ही नहीं, जंगल भेज दिए। ईसा मसीह के लोग छोड़ा ही नहीं, सूली पर चढ़ा दिए। तो आपको नहीं छोड़ेगा? हमारा लोग छोड़िए कब ऊपर के बाद। चलिए अच्छा ये बताओ, दोनों में देख के बताओ, दोनों में क्या इसकी संरचना डिफरेंट है कि नहीं है? अब देखो एक वही चीज बताएं, क्या बताएं बताएं बताएं। इसको हम लोग कहते हैं विपक्ष, क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं ट्रांस। कभी तुम लोग को पढ़ाए थे, याद करो, बात तो मेरी मान ज्यादा, नाच के दिखा दो, हाई हाथ ऊपर करो, हाई हाथ नीचे करो, ऐसे होगा। अगर इस तरीके से दिखाई देता है तो इसको कहते हैं ट्रांस। इसको क्या कहेंगे? ट्रांस। ठीक है। और दोनों ऊपर कर लो एक साथ, दोनों ऊपर है तो उसको कहेंगे समपक्ष, एक ही पक्ष में है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? समपक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? तो देखो 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 रे देखो, हाई हाथ ऊपर, हाई हाथ नीचे, हाई ऊपर, हाई नीचे ऊपर, तो क्या हो जाएगा? विपक्ष। मान एक ऊपर है और एक कहाँ है? नीचे है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विपक्ष कहते हैं। अच्छा अब दोनों एक ही दिशा में, देखो दोनों ऊपर है या दोनों नीचे है, तो इसको क्या कहते हैं? समपक्ष। तो नमस्ते, माने इसके भी बात आप बता सकते हैं। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। हाँ, विपक्ष रहा और एक आ रहा समपक्ष है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शीश। इसको क्या कहते हैं? शीश। तो पहले चित्र बना लो, तब इसका आगे मतलब कुछ समझे हो, नोट कर लो इसको। चल आगे बढ़ते हैं। हो गया? नहीं हुआ अभी। समपक्ष है, पी लेनी, चलो पढ़ते रहो, पीते रहेंगे। हाँ तो समपक्ष याद हो गया। अच्छा देखो, कभी भी नो, सुनो ध्यान से। नहीं सुनेंगे। अरे पी लेते हैं, चलो पढ़ो। अच्छा मान लो ऐसे दे दिया, सुनो ध्यान से, तो बढ़िया समझना है। कह दिया CH3 है, Cl, चलो मान लीजिए CO दे दिया, आइजा Cl2 दे दिया और इधर Br2 दे दिया। ठीक है, समझो ध्यान से सब। और कहा कि इसका समपक्ष, सब लोग सीखो तनी इसको, समपक्ष और विपक्ष बताइए। तो देखो समपक्ष का मतलब जो तत्व आप लेंगे दोनों एक ही तरफ होना चाहिए। जैसे ये बनाएंगे आप तो CO लिख लो, तो Cl ऐड करोगे, देखो यहाँ Cl2 है, तो दोनों एक तरफ जोड़ दो, होना जोड़ा चाहिए, तो दोनों एक तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा? समपक्ष। वही यहाँ नीचे है Br, माने एक ही पक्ष होना चाहिए, तो ये हो जाएगा समपक्ष। हाँ तो इसीलिए ना समपक्ष करिए। हाँ, एक ऊपर Br लिखोगे तो एक नीचे हो जाएगा, उल्टा ऐसे माने विपक्ष। विपक्ष का मतलब होता है विपरीत। कोबाल्ट लिख लो, Cl Br, अभी जा क्या लिखोगे? Br, देखो ऊपर नीचे हो जाएगा इसे, तो इसको तैयार नोट कर लो। तनी आपको दे रहे, बनाइए, खूब बढ़िया बनाओगे ना। ठीक में देखो तनी सीख लो, यहाँ से कह रहे हैं ना, एक यौगिक दिया गया, मान लो, ठीक है, मान लो आपके पास है कोई यौगिक CH, Cl डबल बॉन्ड CH फिर Cl, ठीक है ना, का समपक्ष और विपक्ष का चित्र बनाना है। बना लो, एक आप लोग बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मान लो एक और आपका दे दिया यहाँ पर CH3 दे दिया, मान लो
डबल मैंने एक और दे दिया C2H5, फिर C दे दिया C2H5, और फिर आपका CH3 का समपक्ष और विपक्ष बनाइए। छोड़ दे, बना लो भी। इसमें करना क्या है बाबू, देखो ये वाला हिस्सा जो होगा ना, इसको हम बना रहे हैं। यहाँ पर पहले C लिख लो, C हमने लिख लिया सर। H लिख लो, H भी लिख लेंगे। Cl है, Cl लिख लो, डबल बांड लगा लो। H ऊपर कर लो, Cl नीचे कर लो। ये क्या काल आएगा, समपक्ष। यहाँ पर है मान लो, तो ये समपक्ष कहलाए, क्योंकि दोनों मानो ऊपर सेम है हाइड्रोजन, दोनों नीचे क्लोरीन है। अब इसी को विपक्ष करना है तो इसको विपरीत कर देना, एक ऊपर कर दो Cl के, एक नीचे। तो यहाँ पर C डबल बांड C, H सही रखो, एक Cl यहाँ पर रखो, एक Cl यहाँ पर, और एक इसके साथ H। ठीक, अच्छा Cl यहाँ मत लगाना, इसकी विपरीत ही होना चाहिए। और ये भी बना लोगे ये वाला हिस्सा। अच्छा इसको देख करके क्या लग रहा है, क्या है, ये तो ऐसे लग रहा है कि विपक्ष है ना, विपक्ष। इस C2H5 को ऊपर कर लो, CH3 को नीचे कर लो, इसको ऐसे ही रखोगे तो समपक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण नंबर आपका कौन था, 13.10 बना लोगे, और 13.11 पर आते हैं। ठीक है, मिटा देगा इसको, 13.11 के पास आते हैं। उदाहरण 13.11। अच्छा देखो क्वेश्चन में यही कह रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी होगी समपक्ष और विपक्ष को प्रदर्शित करेंगे। देख लेते हैं हम लोग, CH3 का ट्वाइस C डबल बांड CH और C2H5, एक ये दिया है। सेकेंड वाला है CH2 डबल बांड C Br2, ठीक है। और एक आपका है 3 नंबर C6H5 CH डबल बांड CH, फिर आपके CH। ठीक, 4 नंबर में CH3 CH डबल बांड C Cl CH3। तो यौगिक 3 और यौगिक 4 आपका दिखाया इसमें उत्तर में। बताइए, देखो इसकी संरचना बना के देख लो तुम, जरा सोच के बताओ इसकी संरचना बनाए। तो एक C लिख लो, C लिख लो, और डबल आपका CH3 तब बनाओ, यहाँ पर CH3 यहाँ भी, और यहाँ भी डबल है तो CH3 बना लो। ये C है, ये डबल बांड लगा लो, ये C लगा लो, इधर H लगा लो, और क्या लगा लो, ये C2H5। बताओ क्या इसका समपक्ष और विपक्ष बन सकता? नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि हाँ नहीं, 2 भी होना चाहिए, तो एक इसके साथ जुड़ा होना चाहिए, इसके साथ। मान लो अच्छा मान लो CH3 है तो इसके साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी ना एक ऊपर यहाँ पर दिखाओगे तो एक यहाँ पर नीचे दिखाओगे। अब यहाँ से हटा करके इसको हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, बात समझ रहे हो। रियली इसलिए समपक्ष और विपक्ष क्या करेगा, नहीं बनेगा। समझिए उनका कहना, मान इसमें मैच नहीं कर रहा है, C2H5 पे होती, इधर भी नहीं इसमें। अच्छा इसको देख लो सेकेंड वाला को, एक C तो बना लेते हैं ना, चलो इस संरचना C बना लेते हैं, डबल बांड ये C बना लेते हैं, और Br है यहाँ पर बता देते हैं, एक Br समझ लो एक बार क्या कर अच्छा H यहाँ भी H। अब ये भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो कहाँ क्या हो जाए। हाइड्रोजन के यहाँ से उठा के यहाँ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जब इस कार्बन के साथ जुड़े तो इस कार्बन के साथ आप क्यों जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ देंगे ना। जब पहले से ये है तो समपक्ष तो हो गया, मान लो विपक्ष क्या लाओगे बताओ, होना चाहिए, दोनों होना चाहिए ना। ये पूछा है कि साथ समपक्ष और विपक्ष, ये थोड़ा कि एक हो जाएगा एक नहीं। क्या समपक्ष में, ये समपक्ष में है। हाँ पहले इधर उधर तो है नहीं ना,
तो ये भी नहीं होगा इसको आपका। विपक्ष में हो नहीं सकता, कैसे? इधर उधर कर देंगे तो कौन इधर उधर करेगा? BR ऊपर HP। ये यहीं पर आएगा, चाहे इधर करो ये इधर करो, ये नहीं कह रही है, तो ये इधर करो तो क्या हो जाएगा? ये BR है तो इधर भी BR होना चाहिए, इस कार्बन पर भी होना चाहिए। तो ला देंगे कि नहीं? कहाँ से ला देंगे जब इसमें हिले ही नहीं है तो? यहाँ से उठा के थोड़े यहाँ पर लेकर जाएंगे, नहीं ला सकते। इसको आओ, इसको 3 नंबर पर इससे पहले बताया तो उठा के इधर उधर कर दिए हैं। कहाँ किए हैं? ये ऐसे CS प्लस है, नीचे जुड़ा था हाँ, कार्बन किया है कि वही पर है तो उसको इधर उधर किया गया है। तो इस कार्बन से उठा के कर सकते हैं। हाँ हाँ? ये तो इधर उधर कर सकते हैं। हाँ, कौन? देखिए, पहले उदाहरण बताओ एक्स कार्बन। पर BR लिख दीजिए। 1 मिनट, तार कलश में लिखा जाइए। पहले जो आपको बताएगा उसको बताओ ना, कह रहे हो कि इधर उधर किया, क्या किया बताओ। हम बोलो क्या किया गया? हाँ, ठीक है। जिस कार्बन पे होगा तो वही तो किया गया होगा। अब आगे चलिए, हाँ इस आ नहीं गया अभी, नहीं बाकी है ना, इसको देखना है ना, घबरा के नहीं पढ़ा जाता है। चलो ऐसे लिखो, एक H लिखो, C6H5 लिखो, डबल बॉन्ड, C लिखो, H लिखो, CH3 लिखो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो तो समकक्ष है ना, दोनों हाइड्रोजन सेम है तो नीचे वाला समकक्ष नहीं तो देखो तो CH रखो, C6H5 ऐसी H कर लो, यहाँ CH3 कर लो। ये तो आगे पीछे कर सकते हैं ना, इस कार्बन से इसमें नहीं जाना, ये आगे पीछे कर सकते हो। विपक्ष नहीं गया, ये अच्छे चला गया, CH3 और C6H5 उससे मतलब नहीं, 2 मैच करना चाहिए बस, 2 H मैच कर गया आपका आ गया। चारों को नहीं मैच करेंगे। नहीं सारे का जरूरत, 2 आपको मैच होना चाहिए। चलिए इसको देख लो, तो ये प्रदर्शित करेगा समपक्ष और विपक्ष को। सीधा बैठो यार। तीसरा जो होगा, क्या कर रही है? छोड़ दो, टाइम नहीं है खाने के लिए, खा लो। हाँ, अब इसको देख लेते हैं हम लोग, ये वाला हिस्सा। तो इसमें भी ऐसे लिख लो, एक H ऊपर और एक CH3 नीचे, हाई डबल बॉन्ड लगा लो, हाई C लिख लो, एक Cl ऊपर, तो CH3 है ना, तो सीख लो तुम लोग ही बनाना, इसको बहुत आसान है, कोई दिक्कत। तो ये तो समपक्ष हो गया ना, दोनों सेम है, दोनों नीचे। अब एक के ऊपर कर दीजिए तो विपक्ष हो जाएगा ना। अब समझ गए होंगे आप लोग, तो जब पढ़ा जाएगा ना तब सब सीख जाइएगा, पढ़ने से ही ढंग आता है बाबू। चलो आप भी उन बच्चों की तरह टीचर बन सकते हैं जो बच्चे इस समय पूरी दुनिया में, पूरे भारत में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों में आप भी सम्मिलित हैं। आप भी कुछ बन सकते हैं जो बच्चे बनने के लिए, अन्य कोई बनारस पढ़ता होगा, कोई कहाँ पढ़ता होगा, टॉप से टॉप कॉलेज में पढ़ते होंगे, जिसकी 1 साल की फीस 1 लाख रुपया होगी, हर महीना 12,000 13,000 रुपया देता होगा। और आप भी उस बच्चों में सम्मिलित हैं जो जितना भी फीस आपका लगता है वो देख लेते हैं, ये जानो। तो वो भी बच्चे ऐसे ही पढ़ते होंगे, अभी पढ़ रहे हैं। आप टैलेंटेड हो सकते हैं उनसे, या उनसे कमज़ोर भी हो सकते हैं। और 10 लड़कों के बीच में जब आपकी बात होगी, तुलना की जाएगी, तब देखा जाता है उसमें। हाँ चलिए, समझे कि नहीं समझे बताओ कुछ बातों को, ठीक है। चलो आप लिख लो हेडिंग 1, एल्कीन के बनाने की विधि। एल्कीन के बनाने की विधि। देखो, एल्कीन का मतलब होता है कि आप ऐसे यौगिक बनाएंगे जिसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो एल्कीन यही आपका होता है जिसमें कम से कम डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए। आओ बनाते हैं हम लोग। पहला आपका है ना, आपका हेडिंग क्या है? एल्कीन के बनाने की विधि, जिसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम होगा एल्काइनो से। एल्काइनो से
एल्काइनो का मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखो आप सभी लोग पढ़े होंगे। अपचयन की बात कि मैं करूं, अपचयन की बात खूब अच्छे से समझ लो। अपचयन का मतलब होता है कि जो यौगिक होगा उसके साथ हाइड्रोजन जुट जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा? जुटेगा, उसको अपचयन कहते हैं। ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, उसको भी अपचयन। हाइड्रोजन आके जुट गया, जैसे C2H2 है उसके साथ C2H4 हो गया, तो इसमें क्या हुआ? अपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन आगे जुट गया। याद कर लो, हाइड्रोजन आगे जुटेगा तब भी आप अपचयन कहेंगे, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तब भी आप अपचयन कहेंगे। और ऑक्सीजन जुटेगा तो इसको ऑक्सीकरण करते हैं, या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो इसको ऑक्सीकरण करते हैं। तो जो बात हो रही है एल्काइनो से, जरा सोच के बताओ। अच्छा आर होता है तो आर का मतलब जानते हो? आर को क्या करते हैं? आर क्या है? आर एल्कील है, सब लोग याद रखो बाबू। आर एल्कील है। एल्कील किसे कहते हैं? एल्कील किसे कहते हैं? जब एल्केन होगा, इस एल्केन में से एक H को निकाल देते हैं तो एल्कील का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कील का। एल्केन के सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्कील का क्या होगा? एगो H कम है ना, तो CnH2n+1 नहीं +1 होगा, एक H कम है। जैसे अगर आप मेथेन लिखें तो C है तो 2 एकम 2 एक 4, तो मेथेन हो जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे मेथिल। जैसे यहाँ रखोगे अगर ये तो CH3 होगा ना, अरे यार 2 एकम 2 एक 3 हो जाएगा, तो एक मेथेन नाम है, ठीक बा। इसको हम लोग कहते हैं मेथिल। क्या कहते हैं? तो जो आर होता है उसको एल्कील कहते हैं। जरा देखो आपके पास एल्काइनो से कैसे बनाएं। तो एल्काइनो से बनाने के लिए पहले आप क्या करिए ना, एल्काइन ले लीजिए। समझो पहले ध्यान से, एल्काइन ले लीजिए। एल्काइन का मतलब होता है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बस हाइड्रोजन मिला दीजिए। प्लेटिनियम को उपस्थित, प्लेटिनियम एक धातु है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो आपका यहाँ पर एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कीन। अच्छा देखो किताब में आपका लिखा है समपक्ष विपक्ष। जैसे RC लिख लो, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ही। और फिर CR' लिख लो, इसकी क्रिया H2 से कराओ। तो होगा का जो ट्रिपल बॉन्ड है जिसको आप एल्काइन कहते हैं, ये डबल में चेंज हो जाएगा, एल्कीन में बदल जाएगा। इस तरीके से देखो RC डबल बॉन्ड। अच्छा डबल बॉन्ड क्यों लग रहा है मालूम है? क्योंकि एक H आएगा इसके साथ ऐड होगा, H डबल बॉन्ड, फिर एक और H आएगा इसके साथ CHR', ये बन गया प्लेटिनियम की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में बन गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब इसको उदाहरण की तरह आर और R' का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है एल्कील, ठीक है, R' का भी मतलब होता है एल्कील। तो समझो, देखो अभी से केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो 12 में तुम लोग को दिक्कत नहीं होगी। 12 में तो बहुत सिंपल ही होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं। बस आप 11 में थोड़ा सा मेहनत से पढ़ो। ये जितनी चीज़ें बता रहे हैं सब आप इसकी समझ रहे। अच्छा बताओ, एल्कील है ना, तो इसका और इसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पर एक कार्बन लेते हैं तो CH3 मेथिल, तो यहाँ पर एक नहीं 2 लेना पड़ेगा, C2H5। एल्कील का सूत्र जरूर याद रखेंगे, CnH2n+1। अलग अलग हो जाता है अगर R है R' है तो। हाँ अगर R दोनों सेम होता है, जैसे यहाँ पर भी R लिखते, यहाँ पर भी R लिखते, दोनों सेम होता है। अगर दोनों सेम होता तो हम लोग एक ही लिखते, CH3 लिखते या C2H5 लिखते। देखिए अलग अलग है ना, R है R' है, तो इसका मतलब होता है कि अलग अलग। कुछ बुझा था कि हम छिला था नहीं, हवा में उड़ा था, हवा में उड़ा, हवा में तो उड़। आराम से पढ़ो, चाहते 12 का 2 मर गई, पढ़ाई चलता है, मन में लगाओ। चलो हाँ, तब इसको उदाहरण के तहत हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तब उदाहरण यार करिए, बस CH3 लिखो। देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं बाबू। C लिखो, ट्रिपल बॉन्ड, ये C लिखो, और इसको C2H5 लिखो, C2H5, यहाँ H2 ले लो और इसकी क्रिया प्लेटिनम से करा दो, ठीक है। यहाँ लिखो CH3, सिंगल बॉन्ड CH, और डबल बॉन्ड CH, फिर है C2H5। इसका नाम जानते हो? तो हमको घबराने की बात नहीं है। देखो इधर से काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 1 या 5 है,
क्योंकि डबल कार्बन है। हाँ तो होगा पेंट टू वाई यानी आई है क्या? काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 तो क्या होगा पेंट टू ई। अगर आपसे कोई पूछेगा समपक्ष विपक्ष बनाने के लिए ना, तो देखो दोनों एक चित्र आप कैसे बनाएंगे, ये तो सही रहेगा। इसी का चित्र मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H का समपक्ष देख लो यहाँ, समपक्ष, ठीक है, है विपक्ष। तो समपक्ष में क्या होगा बाबू, एक ही C लिख लें, एक ये C लिख लें। देखो डबल बॉन्ड के पास ही आपको एक जो भी माने सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट माने जो चुनाव करेंगे डबल बॉन्ड के पास ही करना। एक ही H मान लो H ऊपर कर लेता है, ये CH3 नीचे कर लेता है। जो ऊपर इसमें तो यहाँ भी H ऊपर कर लो इसके साथ, और ये नीचे C2H5। अच्छा ये क्या हो गया, समपक्ष हो गया ना, दोनों में H ऊपर आपका हो गया, दोनों में H ऊपर हो गया। इसको देख लो, अब इसको उठा के ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, CH और CH3 और H। अच्छा चलिए CTH5 और H, तो इसको हम लोग क्या करते हैं विपक्ष। और तब लोग माहिर हो चुके हैं समपक्ष विपक्ष में, तो थोड़ा सा नोट कर लो, लिखाना पड़ेगा कि समझ जाएंगे। तो एक लाइन लिख लो ना, जल्दी से लिखो। दूसरा विधि है एल्कील हाइलाइड के बी हाइड्रो हैलोजनीकरण के द्वारा। अच्छा देखो सब लोग सुनो, क्या हुआ? नहीं बी हाइड्रो हैलोजनीकरण ये दिया गया है। अरे एल्कील हाइलाइड है ना, तो हाइलाइट का मतलब हाइलोजनीकरण ही आएगा। अच्छा आपको याद है बी का मतलब क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन, और देखो बी हाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब होता है कि जो यौगिक होगा उससे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन क्या होगा, तो मान लो, देखो ध्यान से, यही होता है बी हाइड्रोजनीकरण। थोड़ा सा लिखाएंगे इसमें, पहले समझो। मान लो हमारे पास CH3 आ गया, CH2 आ गया, फिर इसके साथ Cl आ गया, ठीक है, इतना है। और आपने क्या किया इसमें, चलो KOH मिला दिया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और आपने इसको गर्म किया, इसको गर्म का छिलका, ठीक है, आपने गर्म किया इसको, तो क्या होगा देखो, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। बी जब भी बात करेगा बी हाइड्रोजनीकरण, जब भी चाहे आप पढ़े होंगे इसके पहले बी हाइड्रोजनन या बी हाइड्रोजनीकरण, तो बी हाइड्रोजनीकरण में आपने बताया था कि हाइड्रोजन बाहर निकलता है। इसमें बी हाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकलेंगे, और हैलोजन तो यही है ना। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपके पास, ये रहेगा CH2 हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, 3 तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो वैसे ही रखेंगे CH2 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ से H बचा है ना, देखो 3 है तो यहाँ से Cl बचा है ना, तो HCl का आ जाएगा बाहर निकल। इसका क्या नाम होगा बताओ, क्लोरोएथेन, 2 कार्बन है इसलिए इसका एथीन होगा। चलो अच्छा, इसको ऐसे भी बना सकते हो, अगर कोई कहे तो ऐसे भी इसको भी बना सकते हैं। अच्छा कोई आपसे पूछेगा ना, कोई पूछेगा या ना पूछेगा, लेकिन सरकार तो आपसे जरूर पूछेगा। जब भी आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें काफ़ी सरकार जरूर परीक्षा लेगा, परीक्षा में सफल होंगे। तो देखिए परीक्षा में सफल होना आसान है, लेकिन आज के युग में कंपटीशन नहीं, आसान तो है लेकिन नौकरी नहीं, नौकरी उसी को मिलेगा जिसके पास सोर्स होगा। ये ध्यान, सोर्स होगा, पावर होगा, तब सोर्स नहीं है, नंबर कम है, कंपटीशन कितना बीट करोगे, सोर्स नहीं होगा तो नहीं होगा। सोर्स माने आपके पिताजी को पहुँच है कि कहीं अगर आपका नंबर कम पड़े 1 लाख रुपया दे दें तो नंबर बढ़ जाएगा। तो बिना घूस के तो नौकरी पा के दिखा दिया, पेपर निकल गया फिर भी इंटरव्यू में छाड़ देंगे। हाँ तली गलो
इसको भी गर्म करो, काल या करके KOH लेकर के गर्म करो तो क्या होगा यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, एक HCl निकाल दो। हाँ यार निकलना ही है। जब बी हाइड्रोजन केमिस्ट्री में क्या होता है ना, केमिस्ट्री में है कुछ नहीं, सब हेडिंग है, हेडिंग जानकारी है, सब बता दें। नहीं रिएक्शन का है क्या मतलब क्या होता है मालूम नहीं होता, रिएक्शन क्या कराएंगे आपको मालूम होना चाहिए ना कि हाँ इसमें हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है निकाल दिए तो ये बचेगा। चलो इसको मत निकालो, जहाँ से डबल बॉन्ड लगाना है वहाँ से KH निकालो, जहाँ भी आपको लगाना है। चलो मान लो इसको ऐसे ही रखो CH3, चलो यहाँ लगाओगे, अगर यहाँ लगाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, एक H कम करो, और ये सही रहेगा CH हो गया और HCl बाहर निकले। यानी इसका मतलब हुआ यहाँ से KH निकला, एक CL निकला बस। इसका नाम बोलो, प्रोटीन बोलो। ईथर पहचान क्या होती है ईथर की, वो आएगा बीच में। ठीक है अच्छा देखो, जब भी साधारण नाम लिखना ना, साधारण नाम तो देखो कैसे लिखा जाता है। एल्कीन, बात मत करो, चुपचाप यहाँ पर देखो क्या मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। एल्कील, एल्कील, ईथर। अब इसको अल्फाबेटिकल लिखा जाता है, ठीक है ना, माने ए वाला अक्षर को पहले, तब बी वाला, तब सी वाला, ऐसे लिखा जाता है। काउंटिंग करो, जो आएगा पहले उसको लिखा जाता है। जब IPSC नाम इसका लिखोगे, ठीक है ना, जब 12 में जाओगे ना बहुत अच्छा रहेगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। तो जब IPSC नाम लिखोगे तो इसको देखो एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखा जाता है। एल्कॉक्सी एल्केन माने जो छोटा वाला, माने छोटा कार्बन की संख्या होगी उसको एल्कॉक्सी में लिखेंगे, ठीक है, और जो बड़ा कार्बन की संख्या होगी उसको हम लोग एल्केन के रूप में लिखेंगे। आज मैंने ईथर के परिचय आपको करा रहे हैं, थोड़ा सा परिचय के देखिए कैसे लिखा जाता है। एल्किल, एल्किल, ईथर लिखेंगे तो अल्फाबेट को लिखा जाएगा। नीचे जब IPSC नाम लिखेंगे, छोटा कार्बन पहले, बड़ा कार्बन इसको। देखो मान लो CH3O CH3 दे दिया, मान लो CH3O C2 CH3 दे दिया, फिर आपका दे दिया CH3 CH2O CH2 CH3, फिर आपका दे दिया CH3O CH2 CH2 CH3। इसका साधारण नाम क्या होगा पहले का बताओ? देखो मेथिल, अच्छा एक कार्बन तो मेथिल तो कहेगा ना, साधारण नाम की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए भी मेथिल, लेकिन डबल मेथिल है तो मेथिल तो आप इसको लिखेंगे। मेथिल मेथिल माने नहीं, मेथिल मेथिल ना लिखेगा, डाई मेथिल, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। हिंदी में लिखना है कि जैसे कहोगे डाई अगर लिखना होगा तो इस तरीके से लिखना, ऊपर लिखता है डाई मेथिल, हमेशा में छोटी का मात्रा रहेगा, प्रोपील एथिल वगैरह में, ठीक है, हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। IPSC नाम लिखेंगे तो भाई एक ही कार्बन है तो इसको लिखेंगे मेथॉक्सी, क्या लिखोगे? मेथॉक्सी, एल्कॉक्सी के रूप में इसको लिखोगे मेथिल, ठीक है। अच्छा इसको आ जाओ सब लोग, देखो साधारण नाम काउंटिंग करो। अच्छा इसको तो एक है ना, वो का पहले वाला काउंटिंग करिए, एक है तो मेथिल, ये दो है तो एथिल, तो एथिल आ रहा है, मेथिल आ रहा है, अल्फाबेटिकल में पहले ई आता है, और एथिल के लिखोगे तो ई से, मेथिल के लिखोगे तो एम से, तो पहले एथिल लिखना दो कार्बन, तो एथिल मेथिल और वो के लिए ईथर, ठीक है। IPSC नाम लिखोगे जब इसको तो क्या लिखोगे बाबू? नहीं यार, कुछ भी बोलने से पहले नियम को पढ़ो। देखो छोटा कार्बन होगा उसको एल्कॉक्सी रूप में लिखेंगे, बड़ा कार्बन को एल्केन के रूप में। देखो कभी भी एल्केन वालों को बड़ा श्रृंखला आपको पढ़ाया गया था कि हाइड्रोजन भी जुड़ा है तो सबसे बड़ा वाला चेन को एल्केन मानते थे, उसी को काउंटिंग करते हैं, तो बड़ा वाला जो होगा उसको एल्केन मानेंगे। जिसमें एक कार्बन है उसको मेथॉक्सी, जिसमें दो कार्बन उसको एथेन कहेंगे, तो इसका IPSC नाम होता है मेथॉक्सी एथेन, दो कार्बन है तो एथेन, मेथॉक्सी एथेन। इसका देखो इसमें दो कार्बन, इसमें दो कार्बन,
तो साधारण नाम में क्या होगा? याद करो, एथिल एथिल तो डाई एथिल, डाई एथिल से डबल लिखते नहीं, तो डाई एथिल ईथर। ठीक है। आईपीएसी नाम क्या होगा? बताइए जी, आपको क्या बच्चा नोट करेगा क्या कुछ? यार टाइम हो गया, फिजिक्स नहीं है पढ़ा जाए। देखो पहला CH3 O CH2 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 CH3। दूसरा CH3 लिखा जाएगा। 3 4 5। थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ लो 5 मिनट बस। कल बायोलॉजी के बाद फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स पढ़ा दीजिए, इंग्लिश नहीं। 5 बज गया। फिजिक्स में तो यही पढ़ा दीजिए थोड़ा और ज़्यादा। नहीं, अंग्रेजी पढ़ा जाए, जरूरी है। थोड़ा थोड़ा मजे नहीं आता। ज़्यादा पढ़ा